गुड मॉर्निंग। आज हम गायत्री के इस YouTube चैनल पर पढ़ेंगे अलंकार। देखिए, ये अलंकार BA B.Ed BSc B.Ed प्रथम वर्ष में भी हैं और यह अलंकार जो हैं BA थर्ड ईयर में भी हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, किससे बना है। अलंकार बना है अलम धनकार से। अब अलम क्या है? अलम कहते हैं आभूषण को या गहने को। कार का अर्थ होता है यहाँ करने वाला। तो इस प्रकार से अलंकार का अर्थ हुआ भूषित करने वाला या आभूषित करने वाला। अब देखिए, यहाँ हमने एक शरीर के माध्यम से और काव्य के माध्यम से बात कही है। जैसे आभूषण मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। क्या? आभूषण मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। वैसे ही अलंकार भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों की जितनी आवश्यकता होती है, उतनी ही आवश्यकता काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों की होती है। यहाँ क्या कह रहा है कि कथन के जिस रूप से, किसके? कथन के जिस रूप से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। कथन के जिस रूप से, कहने के जिस ढंग से काव्य की शोभा बढ़ जाती हैं उसे अलंकार कहा जाता है। हम यहाँ पढ़ेंगे विभिन्न आचार्यों ने अलंकार से संबंधित क्या परिभाषाएं दी हैं, उसका यहाँ विश्लेषण करेंगे। हमारे आचार्य हुए हैं भामह। भामह ने कहा है कि शब्द और अर्थ का जो वैचित्र्य ही अलंकार हैं। क्या कहा है? शब्द और अर्थ का वैचित्र्य है वही अलंकार हैं। यानी शब्द और अर्थ में जो विचित्रता है उसको अलंकार कहा है। दूसरे हमारे आचार्य हुए हैं दंडी। उन्होंने भी अलंकार को लेकर के परिभाषा दी है। कहा है कि अलंकार काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाला धर्म है। क्या कहा है? कि अलंकार काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाला धर्म है। फिर हमारे आचार्य आते हैं वामन। वामन ने कहा अलंकार द्वारा ही काव्य ग्राह्य होता है और सौंदर्य ही अलंकार है। क्या कहा है? कि अलंकार के द्वारा ही काव्य ग्रहण करने योग्य होता है, ग्राह्य होते हैं, स्वीकार्य होता है और सौंदर्य ही क्या है? अलंकार है। तो यहाँ हमने 3 विद्वानों की, आचार्यों की परिभाषाएं पढ़ ली हैं। चौथा जो आचार्य हैं वो हमारा विश्वनाथ हैं और उन्होंने कहा है कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले रस, भाव आदि के उत्कर्ष में सहायक शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म है। क्या कहा है? कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है? रस हैं, भाव हैं आदि के उत्कर्ष में, यानी रस और भाव के उत्कर्ष में जो सहायक शब्द और उन शब्दों का अर्थ, उन शब्दों के अर्थ के अस्थिर धर्म है। स्थिर धर्म नहीं है, अस्थिर धर्म है। तो इस प्रकार से विश्वनाथ ने भी काव्य अलंकार को परिभाषित किया। फिर हमारे आलोचक आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा है
कि भावों का उत्कर्ष दिखाने, किसका उत्कर्ष? भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव करने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति जो है वो अलंकार है। ठीक है ना? यानी भावों का उत्कर्ष दिखाने के, मनुष्य के अंदर किस प्रकार के भाव हैं, उन भावों का उत्कर्ष दिखाने के लिए और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली जो उक्ति हैं वही अलंकार हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलंकार जो हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सभी धर्मों को कहा जाता है। अलंकार भाव या अभिव्यक्ति को स्पष्ट, प्रभावशाली और प्रेक्षणीय बनाते हैं। इनसे भाषा का सौंदर्य भी निखरता है। क्या कहा है? अलंकार क्या करते हैं? एक तो भाव या मनुष्य की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करते हैं, उस अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाते हैं और प्रेक्षणीय बनाते हैं, और इससे भाषा का सौंदर्य भी निखरता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार एक स्वस्थ एवं सुंदर रमणी स्वाभाविक रूप से जितने आवश्यक हो उतने ही आभूषण पहने तो उसके रूप में 4 चांद लग सकते हैं, अस्वाभाविक रूप से आभूषण लाद देने पर उसका रूप ढक जाता है, चलना कठिन हो जाता है और कभी कभी तो चाल बिगड़ने का भी भय हो जाता है। उसी प्रकार सहज सौंदर्य के लिए अलंकार अनिवार्य और अपरिहार्य ही नहीं अपितु स्वाभाविक तथा वांछित अलंकार योजना होने पर सौंदर्य में निश्चित रूप से वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से ये हुई हमारी अलंकार की कुछ परिभाषाएं। अब हम जो हैं अलंकार के प्रकार पढ़ेंगे। अलंकार के 3 भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। जहाँ अलंकार शब्द में हो, किसमें हो? शब्द में। यदि उस शब्द को हम बदल दें तो वो वहाँ उस शब्द का सौंदर्य खत्म हो जाता है। और दूसरा है जहाँ अलंकार अर्थ में हो, तो यहाँ पर यदि अपन किसी शब्द को बदल भी दें तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ये उभय अलंकार ये संस्कृत का है, जहाँ हमें शब्द और अर्थ दोनों का आभास होता हो। ये अधिकतर संस्कृत में है, हिंदी में ऐसे नहीं है। अब देखिए शब्दालंकार के अंतर्गत हम पहला अलंकार पढ़ेंगे यमक। अब देखिए यमक अलंकार कहाँ होगा? सार्थक अथवा निरर्थक दोनों हो सकता है। सार्थक शब्द हो या निरर्थक शब्द हो। निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण, यानी अर्थ अलग देते हो वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवर्ती या पुनः श्रवण को यमक अलंकार कहा जाता है। यानी एक ही प्रकार के शब्द, चाहे वो सार्थक हो चाहे निरर्थक हो, उनकी आवर्ती 2 बार हो
और प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है वो भिन्न निकले, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। अब इसके दो रूप हैं, एक तो है अभंग यमक और दूसरा है सभंग यमक। अभंग यानी जिसके टुकड़े न हो, शब्द न टूटे। क्या है उसका जब हम अर्थ निकालते हैं तब हमें शब्द न तोड़ने पड़े या उस शब्दों को तोड़ा न जाए, तो वहाँ तो होगा अभंग। और जहाँ शब्दों को जोड़कर या तोड़कर शब्द बनाकर अर्थ निकाला जाए, वहाँ सभंग अलंकार होगा। ठीक है, जहाँ शब्द को न तोड़ करके अर्थ निकाला जाए वहाँ तो होगा अभंग, और जहाँ शब्द को तोड़कर या जोड़ करके अर्थ निकाला जाए वहाँ होगा सभंग। अपन यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। क्या लिखा है मैंने? काली घटा का घमंड घटा। यहाँ अलंकार क्या है, किस शब्द में है? घटा में। घटा शब्द जो है वह दो बार आया है। क्या है? घटा शब्द दो बार आया है। लेकिन हमने क्या कहा है कि शब्द दो बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, तब वह यमक अलंकार होता है। तो हमारे इस पंक्ति में, इस पद में शब्द भी दो बार आया है और उसका अर्थ भी अलग अलग है, भिन्न है, तब यहाँ पर होगा यमक अलंकार। यहाँ जो है घटा शब्द दो बार आया है, दोनों बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ है। पहला बादलों की घटा से है, काली घटा। क्या है? बादलों की काली घटा से इसका अर्थ है। दूसरा कम होने के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी घमंड है उसका कम हो गया। किसका? काली घटा का घमंड कुछ कम हो गया। तो यहाँ जो है हमने इस घटा का और इस घटा का, इस घटा का अर्थ लिया है काले बादलों की घटाओं से, और यहाँ जो है हमने घटा का अर्थ लिया है उसके घमंड का चूर चूर होना या उसके घमंड का कुछ कम होना, यानी कम हुआ के लिए अर्थ आया है और एक है बादलों के लिए। अब इस प्रकार से जब अर्थ निकलते हैं तब हमारा यमक अलंकार होता है। अब देखिए, अब यमक में कौन सा है, अभंग है या सभंग? इसमें हमने जब अर्थ किया तब हमने शब्द को तोड़ा नहीं, शब्द को जोड़ा भी नहीं, तब ये क्या है? अभंग यमक हैं। कौन सा है? अभंग यमक। यदि हमने इसमें शब्द को तोड़ दिया होता या जोड़ दिया होता तब वह कौन सा होता? सभंग होता। अब देखिए, इसमें बहुत से उदाहरण हैं। जैसे एक है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ 3 बेर 3 बार आया है। 3 बेर का अर्थ है 3 बार। दूसरे 3 बेर के अर्थ में हम ले सकते हैं बेर के 3 दाने। यहाँ भूषण ने औरंगजेब की बेगमों का जो भय था उसको दर्शाया है कि पहले राजमहलों में रहती थी तब वह 3 बार भोजन करती थी। अब जो शिवाजी के डर से
औरंगजेब की बीवियां हैं, भागकर पहाड़ों जंगलों में चली गई हैं। इसलिए जो 3 बार भोजन करने वाली, अब वह 3 बेर खा करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। तब देखिए इसमें भी 3 बेर का अलग अलग अर्थ हैं और इसमें हमने किसी प्रकार के शब्द को नहीं तोड़ा है, नहीं तोड़ा है, नहीं जोड़ा है, तो फिर ये अलंकार अभंग अलंकार हैं। उसी प्रकार से हम एक अन्य उदाहरण भी कर सकते हैं जिसमें है कनक कनकते सोगुना मादकता अधिकाय, एक पाए बोराय एक खाए बोराय। यहाँ कनक कनक में यमक हैं। तो इस प्रकार के जहाँ 2 शब्द आते हैं, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है और जहाँ हम शब्द को तोड़ते मरोड़ते नहीं हैं और शब्द बिना टूटे ही अर्थ को प्राप्त हो जाता है, तब वहाँ अभंग यमक अलंकार होता है। अब जो हैं हम एक और उदाहरण लेंगे। क्या उदाहरण है? माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। अब देखिए इसमें एक शब्द है, 2 से अधिक बार आया है, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न है, तब यमक अलंकार है। स्पष्ट पर मन का शब्द जो है भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, यानी यहाँ पर इस शब्द का अर्थ है हृदय का। माला फेरते फेरते युग बीत गए लेकिन हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, हृदय का फेर मिटा नहीं। फिर क्या कह रहे हैं? इशारा दे रहे, संकेत दे रहे हैं। कर का मन का, हाथ के अंदर जो मन का है, माला का दाना है, इसको डाल दे, डारी के मन का फेर। किसका? मन का, हृदय के अंदर मन का, यानी मन में ध्यान लगा करके उस मनके को घुमा, उस माला को घुमा। तो इस प्रकार से हमने एक मन का शब्द को भिन्न भिन्न अर्थ में लिया है। तब मन का अर्थ माला का दाना, मन का अर्थ हृदय से है, मन का अर्थ मन में ध्यान लगाने के अर्थ में है। अब हम देखेंगे कि यहाँ तक तो अपन पहुँच गए कि ये यमक अलंकार हैं, लेकिन हमें इसमें ढूंढना है कौन सा यमक हैं, अभंग हैं या सभंग हैं। तो देखिए हमने अभंग में कहा था कि शब्द न तोड़े जाए, न जोड़े जाए, लेकिन यहाँ जो है शब्द को जोड़ेंगे। जैसे मन और का, तो ये शब्द जुड़ेगा तो मन का हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी मन का है और ये भी मन का है, तब यहाँ पर क्या होगा? सभंग यमक अलंकार हैं। क्या हैं? शब्दों को जोड़कर, शब्दों को तोड़ करके अर्थ हमने निकाला है, तब यहाँ पर सभंग अलंकार हैं। फिर मैंने दूसरा एक और इसका उदाहरण लिया है। तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। क्या कह रही हैं कि हे राधा रानी,
तेरे ऊपर तो स्वर्गलोक की अप्सरा है उर्वशी, उसको भी वार दूं। तू मोहन के उर्वशी, यहां देखो शब्द तो उर्वशी हैं, यहां भी उर्वशी हैं और यहां पर भी उर्वशी हैं, यानी यमक अलंकार हैं स्पष्टतः। क्यों? एक ही शब्द दो से अधिक बार आया है और प्रत्येक बार इसका अर्थ भिन्न है, लेकिन अब हमें ढूंढना है कि कौन सा यमक है। यहां पहला जो उर्वशी शब्द है वह स्वर्ग की अप्सरा के लिए आया है। दूसरी बार जो उर्वशी शब्द है वो आया है माला के लिए, जो हमेशा अपने हृदय के ऊपर धारण की होती है। तीसरा आया है वे उर्वशी समान, के हृदय में बसी उसके समान हो आप तो। ठीक है ना? तो अब यहाँ प्रत्येक बार जो है वह उर्वशी का अर्थ भिन्न आता है और यहाँ हमने इस शब्द को उर्वशी को जोड़ा है। कुछ शब्द जो हम जोड़ करके तोड़ करके उसका अर्थ निकालते हैं तब वहाँ सभंग अलंकार होता है। ये कुछ उदाहरण थे, एक या दो, जो अभंग यमक और सभंग यमक को अलग करने वाले। अब अगला अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार। देखिए, श्लेष का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। चिपकने से तात्पर्य है कि ऐसा शब्द जिसमें अर्थ छुपे हुए हो, चिपके हुए हो, एक के साथ में दूसरे अर्थ भी निकलते हो। क्या परिभाषा है इसकी? जहां एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले, शब्द एक ही हो लेकिन उसका अर्थ जो है एक से अधिक निकले, तो वहां श्लेष अलंकार होगा। जैसे मैंने यहाँ एक रहीम जी का दोहा लिया है, जो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। यानी यहाँ पर श्लेष जो हैं वह दो शब्दों में हैं, वह हैं एक तो बारे और एक बढ़े। रहीम क्या कह रहे हैं? जो रहीम गति दीप की, कि जो गति दीपक की होती है वही गति किसकी रहती है? कुल में कपूत पैदा हो जाए उसकी रहती हैं। क्या करता है दीपक? दीपक जब जलता है तब उजाला करता है। उसी प्रकार से जब बालक, कपूत बालक जो है वह बचपन में तो अच्छी अच्छी चीज़ें या अच्छे अच्छे कार्य करके हमें दिखाता है, लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो यहाँ बड़े का अर्थ है बड़ा होना। बड़ा हो जाता है तो अपने कारनामे हैं वह विपरीत करता है और अपने कुल का नाम खराब करता है। तो बड़ा होने पर वह कुल का नाम खराब कर देता है और उसी प्रकार से दीपक जो हैं बढ़ जाता है। बढ़ना यानी बुझ जाता है तो वह अंधेरा कर देता है। तो यहाँ पर 12 शब्द में श्लेष हैं। इसमें दो अर्थ छुपे हुए हैं। 12 यानी जलना, 12 यानी बचपन। बचपन में वह बालक जो है काफ़ी होनहार कार्य करता है, उसी प्रकार से दीपक जलता है तो वह उजाला करता है, और दीपक बुझ जाता है तो चारों ओर अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार से वह बालक जो है
बड़ा होता है तब अच्छे कार्य नहीं करता है और अपने कुल का नाम खराब कर देता है और चारों ओर अंधेरा कर देता है। दूसरा हमारा जो उदाहरण है वह बिहारी का है। मेरी भव बांधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। देखो क्या कह रहा है कि मेरी इस भव की बाधाएं हैं, उस सब बाधाओं का आप हरण कर लो। किससे कह रहा है? राधा नागरी से, राधा से, कि तुम्हारे तन की छाया पड़ने से। यहां पर श्याम का अर्थ तीन है। एक तो है तुम्हारी जब छाया पड़ी तब कृष्ण का भी रूप बदल गया, तो यहां श्याम का अर्थ कृष्ण है। दूसरा श्याम का अर्थ काला है, नीला रंग है। और तीसरा श्याम का अर्थ पाप है, यानी आपकी छाया पड़ने से मेरे पाप का हरण हो जाएगा। फिर हरित दुति, हरित दुति का अर्थ है प्रसन्न होना, हरे रंग के, या फिर मेरे सभी जो पाप हैं आपने हर लिए हैं। तो इस प्रकार से एक ही शब्द में कई अर्थ निकलते हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ इस शब्द में और इस शब्द में तीन तीन अर्थ निकल रहे हैं। श्याम का अर्थ कृष्ण होता है, श्याम का अर्थ काला भी होता है, श्याम का अर्थ पाप कर्म भी होता है। हरित दुति प्रसन्न होने के लिए भी आता है, हरे रंग के लिए भी आता है, और हर लिए हैं, यानी उनका सबका नाश कर लिया है, हरण कर लिया है। इस प्रकार से यह हमारा हुआ श्लेष अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत दो अलंकारों का हमने यहाँ जिक्र किया। पहला था यमक अलंकार और दूसरा है श्लेष अलंकार। इससे पहले हमने अलंकार को परिभाषित किया, विभिन्न आचार्यों ने किस प्रकार से इसके संबंध में अपने विचार दिए वह स्पष्ट किया। कल हम जो हैं इसके आगे के अलंकार लेंगे, अनुप्रास अलंकार को करेंगे, उसके विभिन्न भेदों को करेंगे। आपको हमारा यह YouTube चैनल कैसा लगता है आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।